मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है इंग्लिश 12 खड़ी हिंदी में सीखें सबसे आसान तरीका। और ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है, ये आपका पार्ट 2 है। सबसे पहले आप हिंदी के स्वर वर्ण और अंग्रेजी के वावेल्स, जिसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे समझ लीजिए। यह है स्वर वर्ण आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन आ री, और ये है इनकी मात्राएं। और ये है अंग्रेजी के वावेल्स, जिसे हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हिंदी के जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसके अंदर इसकी ध्वनि छुपी होती है। आप अगर का लिखते हैं तो इस का के अंदर आ की ध्वनि छुपी होती है, दोनों मिलके क्या बनता है? का बनता है। अब ये समझना ये है कि जब इसकी मात्रा नहीं होती तो अंग्रेजी में जब का आप लिखेंगे, इस का के बदले में के लिखेंगे, तो इसी के बदले में क्या आता है? ए आता है। ए अगर हिंदी में आप का लिखेंगे तो अंग्रेजी में जब का लिखना होगा तो ए बढ़ा दिया जाता है। ए इसलिए बढ़ता है, इसके अंदर इस आ की ध्वनि छुपी है। दूसरा है आ, और ये इसकी मात्रा। तो इस आ की जो मात्रा है, इस मात्रा के बदले में ए का प्रयोग होता है। लेकिन अगर ये आ उठ करके शुरू में आ जाता है तो इसके बदले में डबल ए का प्रयोग होता है। इसकी मात्रा के लिए जो ये मात्रा है आ की, इसके लिए ए का प्रयोग होगा। अगर ये आ जाता है तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग होगा। ये है ई, और ये है इसकी मात्रा। छोटी ई की मात्रा के लिए या छोटी ई के लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग होता है। यह है बड़ी, और यह है इसकी मात्रा। बड़ी या बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग होता है। यह छोटी यू और छोटी यू, और यह है उसकी मात्रा। छोटी यू हो या छोटी यू की मात्रा हो, उसके लिए यू का प्रयोग होता है। बड़ी यू, और यह है बड़ी यू की मात्रा। बड़ी यू और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग होता है। यह है ये, और यह है इसकी मात्रा, इसके लिए ई का प्रयोग होता है अंग्रेजी में। यह है आई, और यह है आई की मात्रा। आई हो चाहे आई की मात्रा हो, उसके लिए आई का प्रयोग होता है। यह है वो, और ओ के लिए या ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग होता है अंग्रेजी में। यह है औ, और यह है औ की मात्रा। औ हो या औ की मात्रा हो, उसके लिए ए यू का प्रयोग होता है। यह अन, जिसे अनुस्वार कहते हैं, इसके लिए अन एन का प्रयोग होता है। और यह है अह, जिसे विसर्ग कहते हैं। इसके हा की ध्वनि आती है, इसे पढ़ा जाता है आ। यह है री, जिसे ऋषि भी कहा जाता है। अब जरूरी बातें आप यहां समझिए। यह है टी। अंग्रेजी में जब टी हम लिखते हैं तो यह ता के लिए भी प्रयोग होता है और टा के लिए भी प्रयोग होता है। अंग्रेजी में जब टीएच लिखते हैं तो यह ठा के लिए भी इसका प्रयोग होता है और था के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अंग्रेजी में जब डी लिखते हैं तो ये डा के लिए भी इसका प्रयोग होता है और दा के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और डीएच जब लिखते हैं तो इसका प्रयोग धा के लिए भी होता है और धा के लिए भी होता है। कहने का मतलब यह है कि टी का मतलब ता भी है और टी का मतलब टा भी है। टीएच का मतलब ठा भी है और था भी है। डी का मतलब डा भी है और दा भी है। डीएच का मतलब धा भी है और धा भी है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। टी ए टा, टा। टी डबल ए टा। टी आई टी, टी डबल ई टी। टी यू टू, टी डबल ओ टू। टी ई टे, टी ए आई टई। टी ओ टो,
TAU टौ, TON टन, TAS ट। अब ये है ठा, THA ठा, THAA ठा, THI ठी, TSEE ठी, THU ठू, THOO ठू, THE ठे, THAI ठई, THO ठो, THAU ठौ, THAN ठन, THAH ठ। डा, DA डा, DAA डा, DID, DEED, DU डू, DOO डू, DE डे, DAI डे, DO डो, DAU डो, DAN डन, DAH ड। ढा, DHA ढा, DHAA ढा, DHI ढी, DHI ढी, DSEE ढी, DHU ढू, DHO, DHOO ढू, DHE ढे, DHAI ढे, DHO ढो, DHAU ढौ, DHN धन, DHAS ढ ढ। ना, NA ना, NAA ना, NI नी, NEE नी, NU नू, NOO नू, NE ने, NAI नहीं, NO नो, NAU नौ, NAN नन, NAH न। ता, TA टा, ता, TAA ता, TI ती, TEE ती, TU तू, TOO तू, TE ते, TAI तई, TO तो, TAU तौ, TAN तन, TAH त। था, THA था, THAA था, THI थी, TSEE थी, THU थू, THOO थू, THE थे, THAI थई, THO थो, TH थौ, THAU थौ, थौ, THN थन, THA था। दा, DA दा, DAA दा, DI दी, DEE दी, DAU दू, DOO दू, DE दे, DAI दई, DO दो, DAU दौ, DN दन, DS द। मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।